बिहार में जमानत जब्त होने के बाद प्रशांत किशोर बना केजरीवाल, मांगे 1,000। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन सुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक मदद कीजिए, कम से कम 1,000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। प्रशांत किशोर बोले, जो नहीं देगा 1,000 नहीं मिलूंगा उनसे। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन सुराज के इस अभियान में कम से कम 1,000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन सुराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा ना लगाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा है, सलाह का समय खत्म हुआ। प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक नौटंकी। 1,000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1,000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए, लेकिन अगर आप जन सुराज में जुड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर का नया राजनीतिक का जुमला देखने के लिए मिला है, जहां पर उन्होंने अपनी 90% आमदनी, 90% प्रॉपर्टी जन सुराज के लिए दान देने की बात कही है। तो उसी के साथ साथ 1,000 रुपए की मांग भी आम जनता से कर दी है, और ये भी कह दिया कि अगर 1,000 रुपए आप नहीं देंगे, यूट्यूब पे सिर्फ कॉमेंट करने से कुछ नहीं होता है। अगर 1,000 रुपए भी आपके द्वारा नहीं दिए जाएंगे तो मैं उन लोगों से ना मिलूंगा और ना ही बात करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे। इन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वोट खरीदे। 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिले तो एक-एक मंत्री और अफसर का घेराव करूंगा। इसी दौरान उन्होंने बिहार को बदलने के लिए जनता से 1,000 रुपए की मदद भी मांग ली। कहा, जिसने हमारी मदद नहीं की उन लोगों से मैं नहीं मिलूंगा। मैं 1 साल में 1,000 मांग रहा हूं, चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं। लोगों के मन में सवाल है कि 3 साल में बिहार घुमा, पैसे खत्म हो गए, अब कहां से पैसे आएंगे। मैं जनता को बता दूं कि मैं अगले 5 साल तक जो कमाऊंगा उसका 90% पैसा जन सुराज में लाऊंगा। पिछले 20 साल में मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली वाला घर छोड़कर मैं सारी संपत्ति जन सुराज को डोनेट कर रहा हूँ। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। एक बड़ी चिंता की वजह रही है, कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 वर्ष हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन सुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन सुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन सुराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है, उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जन सुराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके जरिए बिहार की जनता से, जन सुराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जन सुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को, इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए। कम से कम 1,000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1,000 रुपया जन सुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1,000 रुपया नहीं है, तो समाज से चंदा करके दीजिए, लेकिन अगर आप जन सुराज में जुड़े हैं, जन सुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1,000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1,000 रुपया का योगदान कर दिया, तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है। और साथ ही अब आगे से मेरे से मिलने वाले लोग, मैं अब
उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया हो। उस किसी व्यक्ति से बात विचार नहीं करूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में टेंजेबल तौर पर कंधा ना लगाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा है, सलाह का समय खत्म हुआ। 3.5 साल हम लोगों ने सलाह दिया है। हर आदमी अच्छा बात करता है और फिर जाकर वही गलती दोहराता है। तो सुधार का अब दूसरा चरण है। सलाह का समय खत्म हुआ, संघर्ष का समय शुरू हो रहा है। अगर आपको लगता है कि जन स्वराज बेहतर है, जन स्वराज की सोच बेहतर है, ये बिहार के बेहतरी के लिए है, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए है, पलायन बंद करने के लिए है, तो मेरे भाई आप भी कुछ योगदान दीजिए, कुछ समय निकालिए, कुछ संसाधन बिहार के इस व्यवस्था के सुधार के लिए लगाइए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आज बैठे थे। जैसा कि हमने प्रशांत किशोर का बयान सुना, तो अब प्रशांत किशोर को केजरीवाल से तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि केजरीवाल भी सत्ता में आने से पहले तमाम तरीके के बयान देते थे, घुमा फिरा कर गोल गोल बातें करते थे और कई बार तो अपने बातों को लेकर अपने बच्चों की कसम खाकर भी अपने बयानों से मुकर गए। अब प्रशांत किशोर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साफ तौर पर नीतीश की पार्टी को लेकर कहा था 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी, 25 से ज्यादा सीटें आएगी तो राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। अब वही प्रशांत किशोर हाल फिलहाल में एक बयान में ये कहते नजर आए कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं किसी पद पे ही नहीं हूं कि मैं जो है पोस्ट छोड़ दूं या इस्तीफा दे दूं। अब उनका एक नया जुमला आया है, अब कह रहे हैं कि 1-1 हज़ार रुपए दीजिए। अब जो सरकार ने वादे किए हैं वो वादे अगर पूरे नहीं करेंगे तो हम फिर अधिकारियों का घेराव करेंगे। जिन लोगों ने ये बयान दिए, जिन लोगों ने वादे किए, हम उनका घेराव करेंगे, हम उनके फॉर्म भरने में मदद कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने तो नीतीश की कैबिनेट पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। कहा कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को मंत्री बना दिया गया, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो पढ़े लिखे तक नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मंत्री बन गए क्योंकि उनके पिता मंत्री थे। यहाँ पर उनका निशाना उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तरफ था। सुनिए क्या कुछ और कहना है प्रशांत किशोर का। सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में यह अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने नीतीश मंत्रिमंडल पर कहा कि घाव पर नमक लगाने जैसा है। नीतीश कुमार ने हर उस व्यक्ति को मंत्री बनाया जिस पर भ्रष्टाचार अपराध का आरोप है। नीतीश कुमार मोदी ने बिहार की जनता को बता दिया, हमने वोट खरीद लिया है, अब अपनी मर्जी चलाएंगे। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में 24 घंटे का मौन व्रत किया। पी के पूरी रात धरना स्थल पर बैठे बैठे सो गए। सुबह भी वो सोते ही नजर आए। बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ी जन स्वराज का चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इतना नहीं, पार्टी ने 98% कैंडिडेट की जमानत तक जब्त हो गई। और अब प्रशांत किशोर यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पद छोड़ने को तैयार बिल्कुल नहीं है। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अहिंसा की परिभाषा लिखी है तो उसमें लिखा है कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अन्याय है। ये अन्याय जन स्वराज के लिए नहीं है, राजनीतिक दलों के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ नहीं है जो जीते और हारे। ये अन्याय उन गरीब लोगों के साथ है जिनको आपने 10,000 रुपया का लालच देकर उनका वोट खरीद लिया, उनके बच्चों के पढ़ाई का हक छीन लिया, उनके बच्चों के रोजगार के सपने को छीन लिया। ये अन्याय है और उस अन्याय के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है, जन स्वराज झुकने वाला नहीं है। इसीलिए एक दिन का आकर यहाँ मौन उपवास किया है ताकि उसी धरती से, उसी गांधी की सोच से प्रेरणा ले सके और पूरी ताकत से, ईमानदारी और शुद्धता से इस लड़ाई को लड़ सके। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने
2 लाख रुपए का लालच दिया, 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया। अब ये जन सुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये न कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जन सुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी, अब जन सुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही हैं। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं, उस शर्तों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जन सुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जन सुराज की ओर से सारा जन सुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ है, ये तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। इसलिए दोनों काम करना है। उन लोगों के साथ जब हम लोग बैठेंगे तो उन्हें ये बताएंगे कि देखो जो 10,000 रुपए देकर तुम्हारा वोट खरीद लिया, अब वो तुम्हें 2 लाख रुपया नहीं देगा। तो उनको ये समझ भी होगी, सरकार की जवाबदेही भी तय होगी और आगे भविष्य में ऐसा न दोहराया जाए ये भी होगा। इसलिए 15 जनवरी से जन सुराज की ओर से 1,18,000 वार्डों में और 550 प्रखंडों में ये बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे जन सुराज के सभी साथी अगले 15 से 18 महीने 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं 1 दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में 1 दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, ये बात यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, नतीजे के 3 दिन बाद प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार की जिम्मेदारी भी लेते नजर आए थे। माफी मांगते हुए 1 दिन का मौन उपवास करने की बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी पार्टी की तरफ से बताया गया था कि ये मौन उपवास किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बल्कि प्रशांत किशोर के आत्ममंथन और जनता के संदेश को अंदर से समझने का प्रयास है। वो पिछले कई दिनों से संगठन की आगे की दिशा और मिशन 2025 पर मंथन कर रहे थे, जिसके बाद ये शांतिपूर्ण उपवास का फैसला लिया गया था। और प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि वो बिहार में घूमते रहेंगे, बिहार की समस्याओं को उठाते रहेंगे, जन सुराज का सफर खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। और इस सफर को जारी रखने के लिए उन्होंने 1,000 रुपए की मांग भी कर दी है। कहा 1,000 रुपया दीजिए वरना मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। प्रशांत किशोर का आपने बयान सुन लिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।